एक लाइन पढ़ के सुना रही हूं आपको. इट सेज, इट इज द बिगेस्ट पिलग्रिमेज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एज स्टेटेड बाय लॉर्ड शिवा टू माता पार्वती इन वासुकी पुराण. कैन यू गेस ये किस जगह की बात हो रही है, मृणालिनी जी? Yes, we are talking about. लुक एट माय ऑडेसिटी कि जिन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट किया, जिन्होंने पूरा इस पे रिसर्च किया, उनको मैं बोल रही हूँ, कैन यू गेस मृणाली जी कि ये किस जगह की बात हो रही है? सो कमेंट्स में आप लोग बताइए कि ये किस जगह की बात हो रही है. मीनवाइल, हेलो, हाय एंड वेलकम. जूही मोहन है मेरा नाम. हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम. तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही. नो योर रूट्स. एंड फॉर दैट वी हैव आवर co-host and historian Dr. Mrinalini Atre ji. Mrinalini ji, hi, welcome, welcome, Hello, welcome. hello to our viewers as अच्छा, well. सबसे सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू एक्सटेंडेड व्हेन आई वाजंट हियर. मेरा नेटवर्क खराब, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो लवली. So, Juhi, as I said, it's now our baby. यस, ऑफ कोर्स इट इज. तो आज हम जाने वाले हैं भद्रवा की द वेरी वेरी फेमस कैलाश कुंड यात्रा पर. तो लेट्स गो. Sure. Juhi, we are going to talk about Kailash Yatra. And as you said, this is Shiv told Parvati that this is the biggest yatra in North India. So that is something the writers, the people who composed it, they try to show that how important this yatra is. And we all know that वासुकी नाग जो हैं वो भद्रवा के प्रोटेक्टिंग डीटी हैं, along with the माता also जो वहाँ पर भद्रकाली माता है. तो एंड when we talk about this यात्रा, ये एक 3 day पिलग्रिमेज होती है जो कि अगस्त के लास्ट वीक में शुरू होती है ये यात्रा. तो हिंदू कैलेंडर की तिथि है जो द्वादशी इसको बोलते हैं. तो मतलब लास्ट वीक ऑफ अगस्त में ही आती है वो. तो ये तब यात्रा शुरू होती है. और इस यात्रा का सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे हम वैष्णो देवी यात्रा है ना, जहाँ पे मतलब जो यात्रा का रूट है दैट सिग्निफाइज द रूट विच वाज फॉलोड बाय माता हरसेल्फ. तो माता यहाँ जी. पे भी ये पिलग्रिमेज, जब ये गाथा जो विलेज से जो वासुकी टेम्पल है वहां से शुरू होती है, सो इसमें भी जो लोग पिलग्रिम्स हैं वो जो ये यात्रा का रूट फॉलो करते हैं वो वही है जो कि वासुकी नाग ने फॉलो किया था व्हेन ही वाज एस्केपिंग गरुड़. वो उनसे भाग नहीं. Before we move ahead in this, I just want to know one thing कि गाथा जो विलेज है वहां पर कहते हैं जो मंदिर है वहां लेडीज नहीं जा सकती हैं. हाँ जी. तो वो कहते हैं कि जो गाथा टेम्पल है वो सिग्निफाई करते हैं वासुकी नाग के जो पाँव को, फीट को करते हैं उनके सिग्निफाई. तो इसीलिए बिकॉज नाग टेम्पल्स जो होते हैं जो भी वहां पर विमेन का अलाउड नहीं होता है जाना. तो इसलिए यहाँ पर भी नहीं है बिकॉज कि वो वहां पर उनका फीट है. फीट है. ओके, ओके. because he is considered as the protecting deity of भद्रवा. तो उन जो पूरा भद्रवा है ना, इट इज प्रोटेक्टेड बाय हिम. अगर आपको आप बता सकते हैं शायद उसके बारे में कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वासुकी नाग के जो उनके बॉडी के पार्ट्स हैं वो डिफरेंट एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस. इन इन स्पेस आई गेस, है ना? यस, हाँ, ऑफ मुझे याद आ रहा है, मैंने आई आई हैड रेड इट के आई थिंक एक गांव है जहां पर माना जाता है कि उनका हेड है. नलथी. एक गांव में मिडिल पार्ट है, एक बाजू राइट आर्म एक गांव पर है और लेफ्ट आर्म एक गांव पर है, इस तरह से आई थिंक. एंड दैट इज हाउ वो गाथा वाला जो आप बता रहे हैं वहां पर यस, उनके फीट. वो लाल वहां तो पर दैट, उनका. यस, तो इसीलिए वहीं से चतुर्भुज नाग, आई थिंक दैट इज हाउ ही ही गेट्स केम टू दैट बी नेम. नोन इज एज. दैट? यस, यस, ट्रू. ओके, सो ओके. ये जो यात्रा पूरी है ये वही उन्हीं प्लेसेस से निकलती है जो प्लेसेस वासुकी नाग ने फॉलो किए थे टू एस्केप गरुड़. और लोग भी वैसे ही फॉलो करते हैं, वही जगहों पे रुकते हैं.
So that is how this yatra has come in. और इस how it started, हमें किसकी कोई तारीख या डेट नहीं पता है कि ये 2 साल शुरू ही हो सकता है, ये मतलब इट्स बीन फ्रॉम एजेस दैट दिस यात्रा इज बीइंग फॉलोड. और एज आई टोल्ड यू दैट इट्स इन द स्टार्ट्स फ्रॉम द्वादशी तिथि, जो कृष्ण पक्ष की होती है इस महीने की, सावन महीने की, वहां से शुरू करते हैं. तो ये वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में ही होती है. और इसमें दिस यात्रा स्टार्ट्स, जैसे कि जूही जूही ने बताया कि ये गाथा विलेज है एक्चुअली, वहां पर सबसे ओल्डेस्ट वासुकी नाग का टेम्पल है. तो वहां से ये यात्रा शुरू होती है. और ये यात्रा इमीडिएटली ऐसे नहीं शुरू होती है. वहां पर ये पहले जो ये टेम्पल है वहां एक जातर भी आई डोंट होती है नो, ये जहाँ पे मेरा नेटवर्क बेकार है या मृणाली जी का बेकार है आज? आज किसी एक का नेटवर्क तो बेकार नहीं होता है। आज पावर कट है ना, इसलिए मुझे लगता है हम दोनों का ही ओ, बेकार है. स्टिल वी ट्राई टू मैनेज कि हमारा ये ठीक रहे. तो ओके। जो ये यात्रा है ना, ये जो ये टेम्पल पे पहले यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर कुछ चेलाज होते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि जो भी डीटी होते हैं उनके दे स्पीक. मृणाली जी इज फ्रोजन। एम आई? आप बीच में फ्रीज हो गए थे, अब पता नहीं आपका नेटवर्क बेकार था या मेरा था। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जो भी कह रहे थे आप प्लीज रिपीट कर दीजिए। श्योर, आई विल रिपीट इट. तो मैं जैसे कह रही थी जूही की, जो यात्रा शुरू होती है यहाँ वासुकी नाग टेम्पल से गाथा विलेज में, तो वहां पर पहले एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि जहाँ पर नगाड़े बजाए जाते हैं. और हम्म। बिकॉज एंड देन द चेलास, जो the chelas are the people through whom the deities interact or communicate with the people, with their followers and disciples. तो वो जो चेला होता है ना, वो एक उसकी बेल्स की, जो घंटियों की एक जैसे आप क्या कहते हैं, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं ना, अ, सोंगले. हम सोंगले बोलते हैं. तो आयन की होती है. हम्म। वैसे ही ये बेल्स के होते हैं, घंटियों के बनाए होते हैं. उसको वो उससे वो बीट करते हैं. एंड देन फाइनली द डीटी स्टार्ट टॉकिंग थ्रू द चेला. और फिर वो लोगों की जो कोई प्रॉब्लम्स हैं वो सबके वो सोल्यूशंस ये जो ये है नाग देवता वो देते जैसे हैं. छाया आना कहते हैं जिसको। ना, नॉट छाया. छाया इज समथिंग डिफरेंट. ये होता है कि मतलब सब अगर आपको कुल देवता जो है, हम कभी बात करेंगे उनकी भी. तो जो कुल देवता होते हैं वो डायरेक्टली ये नहीं क्यों? बोलते हैं. दे स्पीक थ्रू देयर चेलास. तो वो हाँ अलग अलग होते हैं कि किसके थ्रू वो क्या करेंगे. तो वो एक सिस्टम पूरा है. तो उसमें जो चेला होता है उसी से थ्रू बोलते हैं. तो इसमें भी चेला जो होगा वो पहले अपने आप को, अपनी बॉडी को बीट करेगा. एंड देन गॉड्स दिस डीटी कम्स इन. तो फिर उसके वो लोगों की जो सोल्यूशंस, प्रॉब्लम्स जो भी है, वट एवर ही वांट्स टू से, वो होता है. उसके बाद यहाँ से यात्रा शुरू होती. और जो ये कहते हैं कि जो ये टेम्पल है, दिस इज विद इन अ फोर्ट. और यहाँ से फिर छड़ी यात्रा शुरू होती है विद द होली मेस. एंड देन 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद एक और टेम्पल आता है, नगर टेम्पल, विच इज कंसिडर्ड कि यहाँ पर वासुकी नाग अपना दरबार लगाते थे. तो वहां से एक और ग्रुप हम्म। होली मेस लेके मिलता है. फिर ये दो ग्रुप्स इकट्ठे मिलते हैं. और इनका एक नेक्स्ट हॉल्ट आता है कुलमता. अब वो लोकल नाम है कुलम. तो वहां पर एक छोटी स्ट्रीम भी है जिसको बीरू नाला बोलते हैं. तो वहां से ये फिर यात्रा आगे शुरू होती है. दिस इज हाउ द डिफरेंट स्पॉट्स कम इन. फिर एक आगे जाके एक थोड़ी दूर पे एक और आता है जिसको बोलते हैं, जो स्पॉट है, तीन तलाई, जहाँ पर 3 स्प्रिंग्स हैं, झरने हैं. और यहाँ पर एक कोल्ड वाटर झरना भी है जिसका नाम ही उन्होंने एक्चुअली काली नाग बताया हुआ है. और वो शायद ये बेस ऑफ माउंटेन है, मतलब जहां से एक्चुअल चढ़ाई वो पहाड़ की करनी पड़ती है. और यहाँ पर कहते हैं कि लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं और चाय वाय पी के, तो फिर ये कैलाश टेम्पल की तरफ शुरू करते हैं दोबारा. मतलब दीज आर द रेस्ट प्लेसेस आल्सो, जो कि जिनके साथ फिर और भी, अगर इफ समबडी वर्क ऑन दिस यात्रा, तो वो उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे एनेक्डोट्स या कहानी किस्से बहुत होंगे. और जो ही हमने स्टार्टिंग में शायद बोला नहीं कि जिसको लोकल लैंग्वेज में ना कबलाश बोलते हैं, कैलाश नहीं बोलते हैं. वो कैलाश हम बोलते हैं, लेकिन अदरवाइज लोकल लैंग्वेज में कबलाश होता है ये वर्ड.
अच्छा, और देयर इज वन मोर प्लेस राउट, इस राउट में जो आता है, विच इज गऊ पैड़ा। हाँ, so I'll just come to that also. इससे पहले एक और ओके। स्टॉपेज आता है गौपेड़ा से पहले, वो है हानिया स्टॉपेज। वो कि ओके। थोड़ा सा जो नलथी विलेज है उससे थोड़ा पहले आता है। और यहाँ पर वो फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं, जो पिलग्रिम्स होते हैं जो छड़ी यात्रा लेके जा रहे होते हैं, वो फर्स्ट नाइट यहीं स्पेंड करते हैं। उसके बाद दोपहर के टाइम पे वो पहुंचते हैं जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, दैट इज गांवपेड़ा। गऊ पैड़ा। हाँ, तो ओके। कहते हैं कि वो एक स्ट्रेट रॉकी स्ट्रिप हो है पहाड़ की, जिसको ऐसे चढ़ना इजी नहीं है, मतलब फॉर नाग देवता टाइप। तो देन दे इट इज सेड कि ही चेंज्ड हिज फॉर्म, और वो ही बिकेम अ गाय, मतलब काउ, ही बिकेम अ काउ, एंड देन ही ट्राई टू क्लाइंब दैट स्ट्रीप रॉकी स्ट्रिप, और इसीलिए उसका नाम पड़ा हुआ है गांवपेड़ा। ओके। क्योंकि ओके। जो उसको गाँव बोलते हैं भद्रवा में, तो वो गाँव पेड़ा इसलिए इसीलिए बोलते हैं। इसके बाद गाँव पेड़ा के बाद फिर थोड़ी ब्यूटीफुल वैलीज आती है, बिकॉज भद्रवा में भी मीडोज बहुत हैं, जहाँ पर एक और फिर वहां से जब गाँव पेड़ा से ऊपर पहाड़ चढ़ के देन दे हैव टू वॉक थ्रू स्लोप, और उस स्लोप को बोलते हैं रामतुंड। वहाँ एक ग्रीन वैली है, बहुत सारे पेड़ हैं वहां पर, कुछ गुज्जर्स के भी अपने हट्स बनी हुई हैं, बिकॉज वो भी उस गर्मियों में वहां पर माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर फिर दोबारा से यात्री जो हैं वो रात को रहते हैं, टेंट होते हैं वहां पर, और टेंट्स में बना के वहां पर रहेंगे। ओके। और कुछ लोग जो होते हैं वो उसके छड़ी मुबारक के साथ आगे निकल जाते हैं। मतलब इट डिपेंड्स कि कितने लोग जा सकते हैं और सफर कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन जो छड़ी है उसकी यात्रा कंटिन्यू रहती है। फिर एक और अच्छी प्लेस आती है जिसके साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है, और वो है गांतक। तो कहते हैं कि ये बड़ा ब्यूटीफुल स्पॉट है यहाँ पर, वो है, फूल है, और यहाँ पर जो वासुकी नाग थे, ही चेंज्ड हिज फॉर्म टू हनी बी। तो वहाँ लोकल हनी लैंग्वेज में, बी। हाँ लोकल लैंग्वेज में अच्छा। मधुमक्खी गन कहते हैं, भद्रवाही डायलेक्ट में। तो ही चेंज्ड हिज फॉर्म, एंड इट इज हेयर दैट यात्रा के जो यात्री हैं वो फिर से रेस्ट करते हैं, चाय वाय पीते हैं वहां पर। और यहाँ पर ट्रीज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ग्रीन घास है, श्रब छोटे छोटे हैं, मतलब इट्स लाइक अ मीडो। और गन तक के बाद वहां पर वो फिर से और चढ़ाई करते हैं, और देन दे कम टू अ प्लेस जहां से आपको भद्रवा वैली पूरी दिखती है, मतलब यू रीच एट दैट टॉप, कि जहां से आपको पूरा भद्रवा टाउन मिल दिखेगा, और पाडर हिल्स भी दिखेंगे, माउंटेन टॉप्स। और यहाँ पर लोगों ने ना माउंटेन टॉप्स को भी कुछ ना कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे धर्मी हिल्स पहाड़, पापी पहाड़, अब वो पता नहीं क्यों दिए हैं, बट दिस इज हाउ दे हैव नेम्ड द माउंटेन्स। सो ऑल द पीपल फ्रॉम भद्रवा, ये जो आपने इस तरह के नाम दिए हैं, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा इन नामों की क्या स्टोरीज हैं। और मृणाली जी, मुझे लगता है एक दिन ना हम ऐसा भी रखेंगे, जैसे हमने बहुत सारे एपिसोड्स अभी कर लिए हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें उनमें ऐड की हैं। तो एक दिन हम ऐसा रखेंगे जब हम वो सारे कमेंट्स को क्लब करके वो सब सब लोगों तक पहुंचाएंगे कि इस जगह के बारे में किसी ने क्या क्या ऐड किया है ना। तो श्योर, आज हाँ। भद्रवा वालों की ड्यूटी है ये आपको ऐड ऑन करना है। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, फिर वो धर्मी वहां पर पहाड़ों के नाम दिए हैं। उसके बाद एक और प्लेस आ गई जिसके साथ भी एक अच्छी कहानी जुड़ी है, कि वहां इस यात्रा के दौरान ही ना, इस प्लेस पे, इस लेवल पे कुछ स्टोन्स हैं, पत्थर है, कुछ बड़े हैं, दो बड़े स्टोन्स हैं और कुछ एक छोटा स्टोन है, दोनों के साथ अटैच्ड। और इस जगह को वो बोलते हैं, मतलब इन स्टोन्स को वो बोलते हैं देवकन्या, देवकन्यास, देव कन्या। दैट मीन्स ओके। डॉटर्स ऑफ द गॉड। तो इसके साथ ये कहानी जुड़ी है कि जब वासुकी नाग भाग रहे थे, बिकॉज ही इज रनिंग फ्रॉम गरुड़, और वो उनको सांस फूल रही है, ही इज डेडली टायर्ड। तो उस वक्त जब वो जो देव कन्या थी वो इस प्लेस पे आई हुई थी फूल चुनने के लिए, तो उन्होंने उनको देखा वासुकी नाग को, तो वो ना हंसना शुरू हो गई। तो उनको वासुकी नाग को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि आप पत्थर बन जाओ। तो कहते हैं कि वो तब से वो वहां पर पत्थर के रूप में है। ओके। ऐसी कहानी एक रामायण में भी है ना। तो अहिल्या
बाई हाँ, की। तो हम्म, अहल्या की ना। तो वो मतलब ये छोटे छोटे स्टोरीज कैसे मतलब उसके साथ जुड़ी हुई हैं। पत्थर हैं, एक बड़ा, दो बड़े पत्थर हैं, उनके साथ छोटे छोटे पत्थर हैं, वो मतलब देव कन्या हैं। तो मतलब इट्स रियली इंटरेस्टिंग, यू नीड टू डिकंस्ट्रक्ट कि क्यों है, कैसे ये कहानियां और ये नाम दिए हैं प्लेसेस को। और एग्जैक्टली। फिर एक और इम्पोर्टेंट जगह आती है, एंड दैट इज शंख पाथर। शंख पढ़ार है शायद ये लोकल वर्ड, मतलब शंख के साथ जुड़ा हुआ है, जो शंख हम बजाते हैं पूजा में। तो कहते हैं कि इस प्लेस पे आके ना, तो जो वासुकी नाग बहुत उनको प्यास लगी थी, वो क्वेंचिंग टू क्वेंच हिज थर्स्ट। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने शंख से ना पानी निकाला, जमीन खोदी तो पानी निकल आया। तो फिर उससे उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। तो इसीलिए इसको शंख पधार कहते हैं। अब लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट में इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो हम्म, उसके वो बाद, बताएंगे ना। हाँ, फिर फाइनली देन ही रीचेस कैलाश कोट। इसको हम बोलते हैं कैलाश, कबलाश बोलते हैं इसमें। तो कहते हैं जब वहां पे भी वो पहुंचे, तो उस वक्त उनको इतनी भूख लगी हुई थी, तो समझ नहीं आता उनको क्या खाएं। तो देन ही फाउंड कि घास, जो घास है वो बहुत ग्रीन है, तो ही स्टार्टेड ईटिंग दैट। और वो कहते हैं जब उन्होंने खानी शुरू की तो इट बिकेम वेरी स्वीट। तो आज भी जो यात्री जाते हैं, जब वो कैलाश वहां पहुंचते हैं, वहां पर वो उनको घास मिलती है तो वो उसको तोड़ लेते हैं, दे कंसिडर इट एज अ प्रसाद। तो फाइनली जब वासुकी नाग जी पहुंचे यहाँ पर कैलाश कुंड, और वहां पर उन्होंने अपनी भूख मिटाई, एंड देन ही सैट डाउन टू प्रे टू शिव दैट प्लीज सेव मी फ्रॉम गरुड़। तो कहते हैं फाइनली लॉर्ड शिव वॉज वेरी हैप्पी, एंड ही एक्सेप्टेड द प्रेयर्स ऑफ वासुकी नाग, और उनको श्योर किया कि आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। और कहते हैं कि उन्होंने वो जगह फिर वासुकी नाग को देके खुद, वो कहते हैं वो मनी महेश जो हिमाचल में जगह है वहां चले गए विद अलॉन्ग विद पार्वती। तो जब, और अगर हम वापस यात्रा पे आए, तो जो लोग हैं वो जब यहाँ पहुंचते हैं, तो दे टेक बाथ इन द दिस लेक, और उसके बाद फिर वो लॉर्ड शिव को और वासुकी नाग को वर्शिप करते हैं। तो रुचि, जो है देखा, जो पिलग्रिमेज है फॉलोइंग द पाथ और द रूट विच वाज फॉलोड बाय वासुकी नाग। बट कहते हैं ना, लोग दूसरे घर रास्ते भी ढूंढ लेते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा है तो एक या एक दो अब रूट्स हैं, एक पंचचढ़नी वाली है, दूसरी सोनामर्ग वाली है। बाल वाला। तो यहाँ पर भी लोगों ने एक और रास्ता, रूट ढूंढ लिया, और दैट इज थ्रू छत्रगला पास। वो कहते हैं वो और ज्यादा बहुत ब्यूटीफुल है, वैसे ही भद्रवा वाला सारा एरिया ब्यूटीफुल है, भद्रवा किश्तवाड़ का। तो कहते हैं कि वो और ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन वो थोड़ा सिक्लूडेड सा है। और ये रास्ता अब इन रिसेंट टाइम्स ना, इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर विद द ट्रैकर्स। तो जो ट्रैकर्स जो सियोचधर और कैलाश कुंड वाले एरिया में जो ट्रैक करते हैं ना, उनके लिए ये फेवरेट है। और कुछ पीपल हु वांट टू गो टू कैलाश, नॉट एज विद द पिलग्रिमेज अदरवाइज, तो वो ये यूजुअली यही ट्रैक फॉलो करते हैं। सो ओके। दिस होल दिस थिंग टेक्स फॉर 3 days। बट अगर आप ये चित्रकला पास वाले रास्ते से जाते हो ना, तो देन यू कैन सी 2 more माउंटेन्स। वो है माउंट ब्रह्मा 1 और ब्रह्मा 2। तो वो ये दोनों माउंटेन्स वो हैं जो कि लॉर्ड ब्रह्मा के साथ जुड़े हुए हैं, कि उन्होंने यहाँ पे वो की थी, मेडिटेशन की थी, यहाँ तपस्या की थी। तो इस रास्ते में आपको ये मिलता है। सो दिस इज ऑल ओके। अबाउट कि कैसे यात्रा होती है। लेकिन एक सवाल ना बार बार मेरे जहन में आ रहा है, आपने 2-3 बार ये चीज कही, हमने शुरू में कही कि वो मतलब ही वॉज एस्केपिंग गरुड़। हम्म। लेकिन आई थिंक वासुकी नाग वॉज वेरी ब्रेव। एंड वो अकबर के साथ जो उनका किस्सा हुआ था, ही वॉज स्मार्ट ऑल्सो, इंटेलिजेंट ऑल्सो। वाई ही वॉज एस्केपिंग गरुड़? जो है इसकी ना 3-4 स्टोरीज हैं, जो आपको पुराण में डिफरेंट मिलेगी, लोकल उसमें डिफरेंट मिलेगी। लेकिन और इस स्टोरी में एक दो यही करेक्टर नहीं है, यहाँ पर आप जमुत वाहन भी आते हैं।
हु सेव्ड वासुकी नाग फ्रॉम गरुड़। तो उन्होंने खुद को अपने आप को ऑफर किया कि आप इनको नहीं, मेरे को करो, मुझे आप मार दो बट नॉट सेव हिम। तो इसीलिए जो आप वासुकी नाग टेम्पल है वहां पर वासुकी नाग और जमूतवाहन दोनों के वर्शिप करते हैं लोग। तो यहाँ बहुत सारी कहानियां, बेसिक कहानी क्या है कि गरुड़ एंड वासुकी नाग, दे बोथ हैड अ कॉमन फादर, दैट इज ऋषि कश्यप। तो ऋषि उनकी कश्यप। दोनों वाइफ्स थी, उनकी आपस में टसल में इन दोनों की भी टसल हो गई। ठीक है, लाइक गरुड़ की जो मदर थी, उन्होंने इन दोनों जो वाइफ्स थी दोनों को ऋषि कश्यप ने बोला कि आप मेरे से कुछ मांगो। तो जो गरुड़ की वाइफ मदर थी, उन्होंने बोला कि मुझे वनीता, जो मुझे सिर्फ एक दो बेटे दे दो जो कि सब पे भारी हो। वनीता इनकी मदर थी। हाँ वासुकी पुराण, हाँ पुराण कह और रही हूँ, वासुकी नाग। हाँ और उनकी जो मदर थे वासुकी नागी, मुझे जस्ट द नेम हैज गॉन आउट ऑफ माय माइंड। नो प्रॉब्लम, नो तो प्रॉब्लम। उन्होंने बोला कि मुझे 100 बेटे चाहिए, बहादुर। ठीक है। फिर इन दोनों की जो वाइफ्स की ना एक आपस में टसल हुई थी, एक शर्त लगी थी, जो शर्त वनीता जो थी वो हार गई थी। और उनको जो वासुकी नाग की मदर थी, उन्होंने अपना वो बना लिया था, स्लेव बना लिया था। फिर वो कैसे गरुड़ ने अपनी मदर को बचाया और उसके लिए उन्होंने तपस्या की। और जो गरुड़ है ना, ये विष्णु के सवारी हैं या उनके साथ अलाइन है, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नाग है, वासुकी नाग, वो शिव। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी स्टोरीज ना, दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शैविज्म एंड वैष्णविज्म। जब पहाड़ों में ये जो ये पूरा एरिया, चाहे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हाउ दीज टू रिलीजन्स वर मेकिंग देयर प्लेस, कि वो शायद उसी टसल को ना इन्होंने वो एक माइथोलॉजी में वो बना दिया है कि उनकी आपस में लड़ाइयाँ होती थी। तो क्योंकि ये शैविज्म और वैष्णविज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं दोनों, और नाग वर्शिप को। ओके, ओके, बिकॉज ओके। अब एक कहानी ये भी है कि गरुड़ जो है वो वासुकी नाग पहले कश्मीर में थे, वहां से ही फ्लेड, he was fleeing away, he came to भद्रवा, और गरुड़ उनको पीछे पीछे आए। सो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि कैसे नाग वर्शिप was being overpowered by वैष्णविज्म इन कश्मीर, वो भी है। ओके, फिर भद्रवा, एंड फ्रॉम भद्रवा टू हिमाचल। तो यहाँ प्रोबेबली ये जो नाग वर्शिप है, ये केम फ्रॉम कश्मीर टू दिस एरिया, एंड फ्रॉम देयर इट वेंट टू हिमाचल। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बट दिस इज हाउ इट वाज बेसिकली, हाउ दीज टू रिलीजन्स वर मेकिंग देयर प्लेस इन दिस एरिया, एंड फिर वो उसको एक स्टोरीज के उसमें डाल दिया गया। एक ऐसी भी स्टोरी कहते हैं ना कि आई थिंक उन्होंने, वासुकी नाग जी ने शायद अपनी मदर को प्रॉमिस किया था कि आई विल नॉट फाइट हिम, सो दैट इज व्हाई ही वाज लाइक रनिंग अवे एंड ही वाज चेजिंग हाँ, हिम। इसमें बहुत सारी बड़ी सारी स्टोरीज हैं इसमें। जैसे डिफरेंट डिफरेंट एक वर्जन्स। स्टोरी है कि जब वासुकी नाग ये जब गरुड़ से हार गए, तो गरुड़ को इन्होंने बोला कि गरुड़ ने बोला कि मैं ऐसे नहीं सबको मारूंगा, तो एक एक करके रोज मेरे पास आएंगे। तो एक बार जब जमूत वाहन है, वो उनकी भी स्टोरी की, वो प्रिंस हु हैड कम टू दिस एरिया, तो उन्होंने देखा है एक मदर है वो रो रही है और वो खाना भी हमने जब बना रही भद्रवा है। हाँ की हाँ, डेडिकेटेड कहानियां की थी उसमें आपने ये सुनाया तो वो था। खाना भी बना रही है, रो भी रही है। तो फिर उन्होंने बोला, बता पूछा कि क्या रीजन है, उन्होंने बोला कि मेरा बेटा है, आज उसकी बारी है, इसलिए मैं उसके लिए अच्छा खाना बना रही हूँ। तो देन ही सेड कि मैं जाऊंगा उस तरफ, मैं जाऊंगा वहां पे उसकी प्लेस में। तो वो जो वो है जमुत महान है, वो वहां पर चले गए। और जब और आए इस खाने के लिए, तो वासुकीनाग, तो उन्होंने उनको ले लिया विदाउट नोइंग कि कौन है। बट देन जो ये है गरुड़ आए थे, तो वासुकी नाग देन ही रैन आफ्टर हिम कि ये नहीं है, आज बारी किसी और की थी। जो शंख धूर थे, पता नहीं क्या नाम था उनका, तो वो उन्होंने बोला कि मेरी बारी थी। तो दैट फाइनली लेड टू दिस प्रॉमिस फ्रॉम जमुतवाहन। जमुतवाहन से वो खुश हो गए गरुड़ की, आपने सच्चाई बता दी और यू यू आर गिविंग योर लाइफ फॉर योर फ्रेंड। तो उन्होंने बोला कि आज से मैं नहीं करूंगा इनको, आई विल नॉट किल एनी ऑफ द स्नेक्स। तो ये बहुत सारी स्टोरीज है, कुछ कुछ का लोकल ओरिजिन है, कुछ का ग्रामेटिकल ओरिजिन है, फिर वो क्लब हो गई हैं, वो स्टोरीज भी बहुत सारी मिक्सिंग हो गई है। देन सम ऑफ द स्टोरीज हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम हिमाचल टू दिस प्लेस, क्योंकि इनका आपस में वहां पर ज्योग्राफिकल लिंक है। तो वो स्टोरीज का ना बहुत सारा मिक्सिंग हो गया हुआ है।
राइट। तो एनीथिंग एल्स लेफ्ट इन दिस? आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारा ही कवर कर लिया Yes. है, सारी कुछ रह गया है तो भाई भद्रवाह वालों, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, कीप एडिंग। Yes. राइट मृणाली जी, शैल वी से बाय नाउ? Sure. कूल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आए हो तो ऑब्वियसली आपको लगा कि कुछ अच्छा है, कुछ इंटरेस्टिंग है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और कमेंट्स में जरूर बताइए आपके लिए क्या चीज नई थी, या अगर कोई चीज हमने मिस की है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। एंड डू शेयर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक इट ऑफ कोर्स। एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ये एक छोटी सी चीज ये भी आप कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीक वील बी बैक विद येट अनदर वीडियो, अनदर वीडियो दैट टॉक्स अबाउट हमारे JNK की हिस्ट्री। सो थैंक यू वंस अगेन मृणाली जी, Thank you, Juhi. एंड थैंक्स टू ईच वन फॉर ज्वाइनिंग इन। बाय बाय, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।